स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग लॉग का स्टडी कर रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, मतलब लघुगणक का गुण क्या होता है उसके बारे में। क्या चीज़? लघुगणक का गुण या विशेषता भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छे ढंग से पहले आपको हम इस क्लास में बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज बताएंगे और फिर उसके बाद बहुत सारे हम क्वेश्चन कराएंगे। तो पहले आपको अच्छा से जुड़ जाना है और जो भी प्रॉपर्टी हम लिखा रहे हैं उसको नोट कीजिएगा। फिर उस प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज किया जाता है क्वेश्चन में सबको सिखाएंगे एक करके। तो बढ़िया से देखना है। किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए कोर्स के बारे में तो ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर व्हाट्सएप करना है, जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास भी आप जरूर देख लेंगे, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। आइए यहाँ पे शुरू किया जाए। यहाँ पे देखिए आपके लिए हम 10 ऐसे यूनिक टॉपिक रखे हैं, यूनिक पॉइंट रखे हैं, टॉपिक ना करके पॉइंट कह सकते हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। पहले बात समझिए, मेन फंडा क्या है। मेन फंडा है कि ए का पावर एक्स पता होना चाहिए कि ए क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर है और ए का मान 1 के इक्वल नहीं है, और एन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। समझ रहे ना, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ए का पावर एक्स करने पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एन मिल रहा है। तो आपको लॉग का डेफिनेशन बताए हैं कि लॉग ए बेस पर एन का मान क्या होगा, एक्स होगा। तो ये तो जो डेफिनेटली क्या है ना कि यहाँ पे लॉग का डेफिनेशन है। अब सारा इसी के अकॉर्डिंग सारा काम होने वाला है। पहला बात, बेस में रहेगा ए, ठीक है ना, लॉग ए बेस पर एक्स का पावर एम, तो क्या होगा, एम जो है चला आएगा पीछे यहाँ पे, तो एम पीछे आ गया, बाकी लॉग का काम देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे क्या रहेगा कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड डब्लू कुछ भी रहे, अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, आ जाएगा प्लस में। याद रखिएगा यहाँ किस में आएगा, प्लस में आएगा, बेस दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ डिवाइड में रहेगा, भागा में रहेगा तो माइनस में आ जाएगा। याद रखिए, प्रोडक्ट में रहेगा तो प्लस में, डिवाइड में रहेगा तो माइनस में। और सुनिए, इसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला आता है एक्चुअली, बेस चेंज फार्मूला है ना। तो बेस चेंज फार्मूला इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, समझ लीजिए बढ़िया से फार्मूला। तो इसमें क्या है देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे बेस क्या है, ए है और नंबर एक्स है, तो इसको log x बाई log a का लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, मतलब इसके कैलकुलस में बहुत सारा यूज किया जाता है और फंडामेंटल चीज़ें नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे जो बेस है उसका पावर क्या है, आर है, तो 1/r कर लेंगे। और यहाँ एक्चुअली हमने क्या किया कि थोड़ा सा ए को मिस कर गया, तो ए लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब सुनिए यहाँ पे बात समझिए, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर देखिए लॉग ए बेस पर एक्स इंटू लॉग एक्स बेस पर ए, तो मतलब कि यहाँ बेस इंटरचेंज हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि 1 आंसर आता है। और इसी का एक अलग वर्जन यहाँ निकाले हैं हम, लिखे हैं, इसी को लिख सकते हैं कि अगर इसको हम मान लीजिए रखते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, 1 बाई इतना होगा, मतलब नीचे जाएगा तो क्या होगा, बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, पावर में क्या है, ए जो बेस है वही क्या है यहाँ पे बेस, माने जो लॉग का बेस है वहीं पूरे का बेस हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, पूरा के बेस हो जा रहा है यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, एक्स बाहर आ जाएगा। अब सब पे एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। बात समझिए, पढ़ना सिखा रहे हैं इसमें। यहाँ बेस का पावर आर है और फिर नंबर का पावर एम है, तो एम ऊपर आएगा, आर नीचे, तो एम बाई आर लॉग एक्स ए, माने ए बेस पर एक्स। अगर यहाँ पे क्या है, लॉग ए बेस पर एक्स बराबर क्या है, लॉग ए बेस पर वाई है, मतलब लॉग दोनों बराबर है तो नंबर दोनों आपस में इक्वल होंगे। बस आपको बेस दोनों सेम देखना है, या नंबर दोनों इक्वल हैं तो दोनों सेम बेस पर लॉग ले सकते हैं। तो ये क्या है आपका 10 को प्रॉपर्टी हुआ। 10 प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी आपको हम बताया बहुत ही लाजवाब तरीके से। देखिए सारे बुक में इतना सारा प्रॉपर्टी एक साथ नहीं मिलता है। एक्चुअली क्या है कि सारे प्रॉपर्टी एक साथ नहीं मिलता है, होता क्या है कि बहुत मतलब कि स्टडी कीजिएगा, चाहे अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे तो उस समय क्या होगा कि आपको एक जगह बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी पे नोट कीजिए, बहुत ही मज़ेदार मतलब की बात है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, अब इस पे ना एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लेंगे और बड़े इत्मीनान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे करें कि इफ़ लॉग 10 बेस पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 दिया गया इक्वल टू 2, तो फाइंड एक्स का मान क्या होगा बताना है आपको, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका मैंने सोल्यूशन होगा, बहुत ही मज़ेदार सोल्यूशन होगा। एक बात को आपको बताना है
बढ़िया से, क्योंकि पुरानी बात है पहले पढ़ाए थे, उसी से शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो लॉग देखिए यहाँ पे अगर a बेस पर x का मान अगर मान लीजिए n रहता है तो बताए थे आपको कि क्या होता है, जैसे क्या होगा कि मतलब देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे n लिखेंगे और यहाँ पे x, मतलब कि log a बेस पर n का मान अगर x है तो हमने कहा था कि जैसे log भागेगा तो क्या होगा, इसकी मुड़ी पे आके उसके मुंडी पे आके इसे खोपड़ी पे आके x बैठ जाएगा, तो यह a से निगेटिव बन जाएगा, ये कंडीशन बनेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ बताए थे आपको। तो यहाँ देखिए क्या है, log 10 बेस है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 है ना, इज इक्वल टू क्या है 2 है। तब देखिए यहाँ पे जैसे log हटेगा क्या होगा कि 10 का पावर 2 हो जाएगा, तो मतलब लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45। देखिए जैसे log भाग गया 2 के चरणों में गिर पड़ेगा ये, तो 10 के स्क्वायर, वही बात हुआ, इसको 2 ले आके 10 के पावर कर दो या 2 के पैर में जाके इसको रख दो, बात बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 माइनस क्या होगा, ये 100 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको फटाफट हम लोग निपटा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इस कितना होगा तो माइनस 55 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब माइनस 6 यहाँ पे है, यहाँ 55 है, मीटर कुछ बनना चाहिए। ठीक है ना, तब जाकर काम बनेगा। 11 × 5 = 55 होता है, मतलब इसको हम लोग देखिए शॉर्टकट तोड़िए, अगर आप चाहते हैं तो मेथड तोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस कितना 11x प्लस कितना तो 5x माइनस 55 इक्वल टू 0, ऐसे तोड़ सकते हैं आप, ऐसे तोड़ लीजिएगा। हमने कहा यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए करना क्या है, माइनस 55 को तोड़ेंगे हम लोग, क्या आएगा तो देखिए एक हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 11 × 5। ठीक है, दोनों को जब डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा -6 आएगा, तो इसलिए x का मान क्या होगा, फटाफट साइन चेंज कर दीजिए, 11 आ जाएगा और x इक्वल टू साइन चेंज कीजिए -5 आएगा। तो 11 या -5 आंसर क्या होगा, 11 होगा या -5 होगा। तो ये फटाफट, तो यह मेथड से आप यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम तरीका से सिखाए हैं, मेथड से ट्रिक से सिखाए हैं। ये सब ट्रिक आपको हम बताए हैं, सर्च कीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रिक बाय आर के सिंह, तो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको सिंपल डेफिनेशन से बताया हमने। आगे देखिए आप प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको हम सिखाते हैं, बहुत ही लाजवाब तरीका से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा से। ठीक है ना, चलिए आइए देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हम रख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए, दूसरे क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि लॉग बेस दे दिया 9, यहाँ दे दिया 27 माइनस लॉग, और यहाँ दे दिया 27, यहाँ दे दिया 9, यहाँ 9 दे दिया, तो मतलब इसका मान क्या होगा, हो गया प्रॉब्लम। तो अब देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे हम, बहुत ही आसान और लाजवाब एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे लॉग बेस 9 है 27 माइनस लॉग, यहाँ 27 है, यहाँ पे 9 है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, लॉग 3 का स्क्वायर कर देंगे, इसको कर देंगे 3 का क्यूब। ठीक है ना, माइनस लॉग 3 का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी आपको हमने पढ़ाया है कि log अगर a बेस पर r हो और x बेस का पावर m हो, तो हमने क्या बताया है, तो आराम से वो m चला जाएगा ऊपर से, m ऊपर से आएगा, तो m/r log क्या होगा a बेस पर x। यही तो सिखाया हमने, प्रॉपर्टी में नहीं सिखाया है। देखिएगा प्रॉपर्टी पलट कर, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा और 3 ऊपर से आएगा, 3/, ये नीचे हो जाएगा 2, क्लियर, log उसके बाद क्या हो जाएगा 3 बेस पर 3। ठीक है, माइनस ऊपर से 2 आएगा, नीचे से 3 आएगा, log 3 बेस पर क्या होगा 3 बच गया। ठीक है ना, सुनिए, मतलब ये जो है 2 चला आया, ऊपर से 3 चला आया, 2 आया, 3 आया, तो क्या बच गया 3 बेस पर 3, 3 बेस पर 3। अब सुनिए जरा ध्यान से, यही तो सीखने वाली बात है ना। तो यहाँ देखिए 3/2 आ गया, इसका मान 1 होगा, -2/3 इसका मान 1 होगा, क्योंकि आपको हमने सिखाया है log a बेस पर a का मान क्या होता है 1 होता है, और आपको पता होना चाहिए कि a तो 1 के बराबर ले ही नहीं सकते हैं हम। ठीक है ना, तो क्या होगा ये 3/2, 2/3,
2/3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। तो क्या होगा देखिए 9 माइनस 2 दूना 4 क्या हो गया देखिए बराबर 5/6। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो रहा ना प्रॉपर्टी का शानदार यूज। तो प्रॉपर्टी का यूज करके लॉग को उड़ाना सीखना है, उड़ा सकते हैं लॉग को आप, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन लाजवाब रहा। अब आगे भी एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, उसको देखिए कैसे, बहुत ही लाजवाब। प्रॉपर्टी का यूज करके, प्रॉपर्टीज जितना आसानी से समझेंगे आप उतना मज़ा आएगा। प्रॉपर्टी का यूज करके हम लॉग का गर्दा उड़ा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार। लॉग के बेस पर x गुने log 5 बेस पर k इक्वल टू दे दिया गया आपको 3। तो x का मान क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, देखिए बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। log क्या है, बेस में k है, यहाँ पे x है, इक्वल टू नहीं सॉरी मल्टीप्लाई है यहाँ पे, log 5 बेस पर k इज इक्वल टू क्या है 3 है। और ज़रा ध्यान से देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग दिमाग लगा सकते हैं इसको कैसे। तो बेस चेंज फॉर्मूला पढ़ाया हमने कि log x बाई log k कर सकते हैं, क्लियर। log x बाई log k कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, क्लियर। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद इनटू इसको देखिए, इसको log k अपॉन log 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सिखाया आपको कि log a बेस पर x दिया रहे, इसको हम log x अपॉन log a प्रॉपर्टी पढ़ाया ना हमने, ये लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, लिख दिया हमने, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, कटने वाला है, कट गया, इक्वल टू 3 भी है। तो यहाँ देखिए ये हो गया log x अपॉन log 5 इक्वल टू 3। अच्छा सुनिए, इसको भी हम लोग इसको ये लिख सकते थे, इससे तो ये भी बन सकता है, तो उल्टा चलिए। तो log 5 बेस पर x का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। तो अब सुनिए यहाँ पे हमने कहा log भागेगा तो क्या होगा, 3 के चरणों में गिर जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा 5 का पावर 3, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया यहाँ पे 125। x का मान क्या हो गया 125 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से फार्मूला के यूज करके हम लोग, प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को गर्दा उड़ाते हैं, ठीक है। आगे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको बनाकर समझाकर सब कुछ क्लियर करा रहे हैं, राइट। आगे देखिए, यहाँ देखिए अगला लाजवाब क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टी को सीखने का मौका मिलेगा। लॉग दे दिया यहाँ पे, यहाँ कह रहा है कि x प्लस वाई, बेस हाइड कर दिया, मतलब यहाँ पे बेस दोनों का सेम होगा, ठीक है ना 5। अब बेस यहाँ पे क्लियर नहीं किया है, ठीक है। चलिए तो कोई बात नहीं, बेस क्लियर नहीं किया तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, नहीं होना चाहिए log y, ठीक है ना। चलिए सुनिए यहाँ पे सिंपल सा बात समझिए, ये log जो है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 5, ये रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ समझिए 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। और log का प्रॉपर्टी देखिए, जब प्रोडक्ट में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग log x इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं। इससे ये भी मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, प्रोडक्ट में है तो प्लस में आएगा, प्लस में है तो प्रोडक्ट में आएगा। अब सुनिए ज़रा ध्यान से, फिर नियम बताए थे आपको यहाँ पे कि log x प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या होगा, जो पावर में रहता है चला जाता है पीछे। देखिए यहाँ पे रूल अप्लाई क्या होगा, log a इंटू बी इज इक्वल टू क्या बताए हैं हम, log a प्लस log b, पहला बात। दूसरा बात देखिए, दूसरा बात समझिए कि log यहाँ पे अगर x का पावर m रहेगा तो पावर चलाएगा पीछे, log x हो जाएगा, हम बेस यहाँ पे छोड़ कर लिख रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, तो मतलब हुआ कि अगर पावर यहाँ पे है तो x के पावर में हो जाएगा, यहाँ कोई नंबर है तो पावर में चला जाएगा, चाहे पावर में है तो पीछे चला आएगा। तो दोनों प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है यहाँ पे, ये चल जाएगा log x y का यहाँ पे 1/2। और एक शानदार बात देखिए, दोनों जगह बेस लगभग सेम मान के चल रहा है, तो नंबर दोनों log लिया गया है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो log है वो कैंसिल हो जाएगा, log हट जाएगा, ठीक है ना। सुनिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स वाई का पावर 1/2। अब सुनिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए स्क्वायर जब दोनों तरफ करेंगे तो स्क्वायर करने पर क्या मिलने वाला है, ठीक है।
दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर करने में मिल जाएगा आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर करने पे 2 कट गया तो सीधे बच गया एक्स वाई। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है। इसमें हम क्या सिखा रहे हैं, क्वेश्चन को तो कॉम्पिटिटिव लेवल से हम गर्दा उड़ा देंगे, बहुत जल्दी जल्दी बना देंगे, बहुत तेजी में बना देंगे, लेकिन इसमें हम आपको सिखाना चाहते हैं, उस बात को समझिए। क्या सिखाना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे यूज होता है लॉग का, उसी चीज़ को हम समझाना चाहते हैं, बार बार इसलिए घुमा फिरा कर बता रहे हैं। अब एक्चुअली गुना हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25xy। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2 तो कितना होगा 23xy हो जाएगा। दोनों तरफ xy से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो सीधे 23 बच जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसको देखिए यहाँ पे हम बताना चाहते हैं, ये एक्स एक्स कट जाएगा एगो, ठीक है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या आएगा एक्स बाई वाई प्लस वाई से वाई कट गया तो वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 23 का क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसका जो फाइनल आंसर हो गया क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया 23 इज योर राइट आंसर। फाइनल एंड राइट आंसर माने अंतिम हो गया आंसर और राइट आंसर हो गया आपका। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं हम लोग बढ़िया से लाजवाब तरीक़ा से। तो सारे क्वेश्चन जो भी पढ़ा रहे हैं आपको हम, सभी क्वेश्चन में मेन ताल्लुक क्या है, प्रॉपर्टीज़ को समझाना, प्रॉपर्टी को क्लियर करना, ठीक है। पहला क्लास जरूर देखिएगा और इस क्लास को देखिएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन नोट कीजिएगा, प्यारा सा नोट्स बन जाएगा। और कसम से बता रहे हैं आपको, इसके बाद किसी दूसरे की वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ देखिए अगला लाजवाब क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें क्या है ना कि इसका मान बताने कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए log 9/8 इसमें प्रॉपर्टी का यूज होने वाला है, log 27/32 प्लस log 3/4। तो यहाँ देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिवाइड में जाने वाला है मैटर, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है log x माइनस log जब y रहेगा तो इस केस में क्या होगा log x अपॉन y होगा, मतलब इस x में y से डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा मैटर क्या आपका, ये मैटर हो जाएगा यहाँ पे log 9/8 और इसमें डिवाइड करने वाले हैं किससे 27/32 से। मैटर सोल्व करने के लिए ऐसा कर दिया हमने तेज़ी में, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बात बराबर ही होता है ना। प्लस log 3/4। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखिए log और यहाँ फिर मैटर आ गया कि log अगर x प्लस log y रहेगा तो क्या होगा, तो हो जाएगा log x इंटू वाई। मतलब इसमें देखिए, इसमें ये जो भी आ रहा है इसका गुना होने वाला है इससे। तो एक्चुअली देखिए इसको कैसे गुना करते हैं, 9/8 डिवाइड में था तो पलटेगा तो क्या होगा, चल जाएगा मल्टीप्लाई में 27 और ये भी इसको भी शामिल कर लीजिए सर, तो हो जाएगा आपका 4। क्योंकि ऐसा, क्योंकि प्लस में जा रहा था तो प्लस में जाएगा तो क्या होगा गुना में हो जाएगा। तो ये तो हम सोल्व कर रहे हैं, लेकिन साथ में भी आ गया तो मैटर सोल्व कर लेंगे। चलिए फ़ायदा देखिए क्या होगा, 8 चौका 32, 8 चौका 32 क्लियर, 4 से 4 कट गया, 9 3 27 ऊपर चला आएगा, 9 3 27 3 से 3 कट गया, तो log क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया। तो मतलब हुआ log 1 का मान, बेस कुछ भी हो, बेस यहाँ डिसाइड नहीं किया है तो 1 तो पक्का नहीं होगा, तो बेस 1 नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा log 1 का मान होगा 0। डेफिनेटली आंसर आपका आ गया यहाँ पे। तो जितना तरीक़ा से बढ़िया से सोल्व करेंगे आप, उतना ही बेहतर तरीका समझ में आएगा। अब एक क्वेश्चन बता देना चाहते हैं आपको कि एक क्वेश्चन अगर यहाँ करें हम तो क्या होगा। जैसे दे रखा है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या 2 का पावर log यहाँ दे दिया है, क्या 2 के पावर log दे दिया यहाँ पे 5 दे दिया, तो क्या होगा। तो इसका एक लाइन में आंसर क्या होगा कि जब दोनों इससे सेम होता है तो क्या होता है, आंसर सीधे नंबर हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम बनाएंगे मेथड से।
क्वेश्चन आपके सामने है, बनाएंगे मेथड से हम, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए कैसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। लिखेंगे लेट, पता नहीं क्या आंसर होगा तो लिख लीजिए लेट 2 के पावर log 2 5, तरीका होना चाहिए ना, बराबर x, इतना हम कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब दोनों तरफ क्या करने वाले हैं समझिए, इतना मानने के बाद दोनों तरफ log ले लेंगे हम। तो log दोनों तरफ 2 बेस पर लेते हैं, 2 बेस पर log लेते हैं, बेस 2 log 2, इतना क्या किया हमने, 2 बेस पर दोनों तरफ log ले लिया। सेम बेस पर log ले सकते हैं, देखिए प्रॉपर्टी यूज हुआ ना, 10 नंबर प्रॉपर्टी यूज हुआ कि नहीं हुआ, जो पढ़ाए थे कि दोनों तरफ सेम बेस पर हम लोग log लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए देखिए क्या होगा, अभी समझ में आना चाहिए आपको कि ये क्या होगा, पीछे चलाएगा तो log 2 बेस पर 5, क्योंकि जो रहता है ना यहाँ पे नहीं पढ़ाए हैं, x के पावर m रहेगा तो क्या होगा m इंटू log x हो जाएगा। बेस में अगर a है तो ये डाल देंगे यहाँ पे, है कि नहीं, तो चलाएगा पीछे, तो हो गया log 2 बेस पर 2 बराबर log 2 बेस पर x। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ सिंपल बात क्या है, ये गुना में हो गया, यहाँ सिंपल, इसका मान तो क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 1, तो log 2 बेस पर 5 दिया गया है, log 2 बेस पर x दिया गया है। बेस सेम है तो पक्का नंबर सेम होगा, डेफिनेटली नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिला हमको, x इक्वल टू 5 मिला। तो क्यों ना हम एक जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसको डायरेक्ट यूज करें, क्या यूज करेंगे कि a बेस पर log, फिर यहाँ पे बेस में a आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया पूरा, तो आंसर क्या होगा आपका, देखिए इसका आंसर x हो जाएगा। यही तो है, जो रहेगा नंबर वही आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला यूज पढ़ाए थे हम, इसका करके बताया। तो जितना ही फार्मूला लॉग में हमने पढ़ाया सबको एक एक करके क्या किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से आपको समझा दिया, बता दिया। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अगर क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा बढ़िया से, और देखिए किसी प्रकार के आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करना नहीं भूलना है।